खुदावन आपको बरकत दे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र। सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे, तालियां बजा करके। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप ने हम पर अपना फजल किया, अपना रहम और अपना तरस किया कि उसने एक और दिन दिया है। वो कि हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ये उसका रहम है हम सब पर कि वो एक नया दिन इसलिए देता है कि हम इसको नए तौर से इसको गुजार सकें, क्योंकि खुदा ने आपको एक नई जिंदगी दी है। अब हम इसको पुराने अंदाज के साथ गुजार नहीं सकते। जब आप इसको मसीह के साथ मिलकर इस जिंदगी को बसर करेंगे तो आपको इसका लुत्फ होगा, आपको इससे खुशी हासिल होगी, क्योंकि बगैर यीशु के आप एक बेहतर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए यीशु का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपके साथ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यीशु का होना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में इस बात को बयान किया है कि तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो जब हम खुदा के बगैर कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमें उसके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करना होगा। जितने तल्लुकात आपके खुदा के साथ गहरे होंगे, आप उतना एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई भी आपकी फिक्र नहीं करता। खुदा से बढ़कर कोई आपके बोझ नहीं उठा सकता। आज लोग बोझ के दबे हुए हैं और वो किसी की तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे ये बोझ उठाए या इनको कम कर सके। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो हमें इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान या ऐसा शख्स नहीं मिलता जो हमारी इस हद तक मदद कर सकता है। सिर्फ खुदा ही वह हस्ती है जो हर वक्त आपके बारे में सोचती है, जो हर वक्त आपकी फिक्र करती है और आपको उन मसाइल में से निकालने के लिए तैयार रहता है। आमीन। तो फिर जब खुदा सब कुछ करना चाहता है तो फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना। आप फौरी उसके साथ अपनी अटैचमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। आप हर रोज़ ये कह सकते हैं, ए खुदा मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। सब बोले, ए खुदा मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। ये अल्फाज जो हैं ये आपको ऊपर लेकर आते हैं और शैतान के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, जो आपको खुदा से दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो उसको पता है जब आपकी अटैचमेंट जो है वो खुदा के साथ होगी तो आपसे बड़ा कोई खुशहाल नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई खुश नहीं होगा। वो आपको हमेशा शैतान जो है वो उदास, मायूस, परेशान बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद उदासी, मायूसी का शिकार है। जो जैसा होगा वो आपको वैसा बनाने की कोशिश करेगा। आमीन। और खुदा आपका आसमानी बाप है, वो आपको अपनी मानद बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप हमेशा उसकी हजूरी में रहें। सो आए खुदा के कलाम में से ज़बूर 91 और उसकी 14वीं आयत मुकस्सा से पढ़ेंगे। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, चूंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सो कितनी खूबसूरत बातें हैं
چونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو گڈ نیوز دیتا ہے. خدا کا کلام آپ کو خوشخبری کی ایک خوشخبری آپ کے لیے فراہم کرتا ہے. کیونکہ آپ بیڈ نیوز سن کر، بری خبریں سن کر اپنا ایمان کھو چکے ہیں، اور آپ کو ایسا ہی لگتا ہے اب کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اس دلدل سے، اس مسائل سے، اس مشکل سے نکال سکتا ہے. لیکن کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا منجی، آپ کا خدا، آپ کا نجات دہندہ، آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کا اور مالک کیا کہتا ہے؟ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. جب آپ اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے تو خدا بھی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے کہ کسی نے مجھے پکارا ہے. آپ دیکھیں جب اس عورت نے جو 12 سال سے بیمار تھی، جب اس نے یسوع کو چھوا تو یسوع کو اس کا علم ہوا، اور یسوع نے پکار کر کہا کس نے مجھے چھوا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ دل لگائیں گے تو خدا کو پتا چلے گا یہ میرے ساتھ دل اس نے لگایا ہے. اور آپ جب اس کے ساتھ دل لگائیں گے، کیونکہ دل جو ہے ایک بڑا ہی ایک اہم آپ کے باڈی کا حصہ ہے، اور دل ہی سارے آپ کے سسٹم کو چلاتا ہے. جب دل آپ کا پریشان ہوتا ہے تو آپ کا پورا بدن پریشان ہوتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو ساری باڈی آپ کی بیمار ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس دل کو خدا کو دے دینا ہے تاکہ یہ بیمار نہ ہو. یہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ جب اس پر بوجھ آپ ڈال دیتے ہیں، جب اس کو بری خبریں آپ دیتے رہتے ہیں. خبریں آتی ہیں، کیا آتی ہیں؟ تیرے بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تم بہتر زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی تمہارے حالات درست نہیں ہو سکتے، دنیا کے حالات بڑے برے ہیں، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں پرسوں ہوں کیڑا گھر بنا سکتا ہے، حالات تین جب کہ غلط چیز ہے. آپ کا خدا آپ کے گھر بنا سکتا ہے. آمین. تو یہ جو مایوسی کی باتیں ہیں یہ پھر آپ کے دل کو بیمار کرتی ہیں. لیکن خدا کے ساتھ آپ جب دل لگاتے ہیں تو وہ کیا فرماتا ہے؟ میں پھر اس کو چھڑاؤں گا. ان مسائل سے جو آپ کو درپیش ہیں، جو آپ کو دبا رہے ہیں، جو آپ کی خوشی کو چرا رہے ہیں، خدا کہتا ہے میں اس سے اسی کو چھڑاؤں گا. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھڑائے جائیں تو پھر ایک ہی امید ہے، وہ آپ کا خدا ہے. آپ صرف اپنا دل اس کے ساتھ اٹیچ کریں. جب آپ اس کے دل لگائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سے بڑا کوئی خوش نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی شادمان نہیں ہو سکتا. اب نہ صرف خدا آپ کو چھڑانے والا ہے بلکہ آپ کو بیان کر رہا ہے خدا میں اس سے سرفراز بھی کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. آمین. خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر جانا چاہتا ہے. لیکن کب؟ جب آپ اس کے ساتھ دل لگائیں گے. آج آپ دیکھیں آپ نے دل کہاں لگایا ہوا ہے؟ آپ نے دنیا کے کاموں کے ساتھ دل لگایا ہوا، آپ نے کسی انسان کے ساتھ اتنا دل لگایا کہ آپ خدا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑ دیں سب کچھ. شاگردوں کو جب یسوع نے چنا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور خدا کے پیچھے ہو لیے. آمین. آج ہم خدا کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے. تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑا سا دکھ آتا ہے تو ہم خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. شاگردوں کو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر تم بھی چلے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اے خدا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آئے تو آپ فوراً یہ کہہ سکتے خدا تیرے بغیر کوئی اور ہے نہیں. پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. آپ کا مستقبل اچھا ہے. آمین. سارے بولے میرا مستقبل اچھا ہے چونکہ خدا میرے ساتھ ہے. آمین. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. خدا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آ کر مجھے پکارے. وہ بہت جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن کوئی اسے پکار ہی نہیں رہا. سب یہی سمجھ رہے ہیں شاید اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خدا نے کہا جو
इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा उसको कर सकता है। जो कोई इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आपको अपने इत्तेकाद को बढ़ाना है कि ताकि खुदा आपकी मदद कर सके। वो मुझे पुकारेगा और उससे मैं जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। आमीन। ऊंची बोले आमीन। कौन आपके साथ मुसीबत में रहेगा? ताड़ा कोई भरा, भैन, बच्चे, रिश्तेदार, गवांडी, कोई भी नहीं खलोएगा। करके वे लो तुसी, सिर्फ एक ही खड़ा रहेगा, और खुदा। तो जब उसने ही आपके साथ खड़े होना तो फिर आप भी उसके साथ खड़े हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। खुदा के कलाम लिखा, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आप एक दफा इस लेवल पे खड़े तो हो, हम छोटी छोटी बातों से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और खुदा को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा दुख उठाएंगे। आपको दुखों में भी, मुसीबतों में भी, परेशानियों में भी खुदा के साथ खड़े रहना है और खुदा आपको छुड़ाएगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उससे छुड़ाऊंगा और उससे इज्जत भी बख्शूंगा। आज अगर कोई शख्स आपकी मुसीबत में आपको देखकर जो है उससे आपकी इज्जत नहीं है, क्योंकि जब इंसान को मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो इससे इज्जत भी आपकी कम हो रही होती है। लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लेकिन खुदा आपको छुड़ाएगा भी, सरफराज भी करेगा और फिर आपको इज्जत भी देगा। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ अपना दिल लगाना है, उसे पुकारना है, वो आपको मदद देने के लिए तैयार है। आखिरी बात क्या है? मैं उससे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। आमीन। सब बोले आमीन। मैं उसे उम्र की दराजी से क्या करूंगा? आसूदा करूंगा। खुदा आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या बयान किया? चोर चराने नहीं आया बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आऊं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो आज इस बात को लेकर जाएं कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं, मुझे हर पल हर लम्हा मुझे खुदा की जरूरत है। आप लोगों पर इस हद तक भरोसा ना रखें कि जब वो आपकी मदद ना करे तो आप टूट कर बिखर जाएं। आज लोग इंसानों पर, दुनिया पर भरोसा रखते हैं, इसलिए उनकी हालत बुरी है। आप सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा ही एक वाहिद हस्ती है जो भरोसे के लायक है। आप लोगों पर भरोसा रखें, अपनी खानदानी मसाइल डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आपकी बेइज्जती करते हैं, वो इधर उधर जाके आपकी बातें बताते हैं। कोई भी आपका राज़गार नहीं है सिवाय खुदा के, वो आपके राज किसी को नहीं बताता। आमीन। तो आज से अपने घर के राज सिर्फ अपने खुदा के साथ शेयर करें। अपने घर की बातें, अपने बच्चों की बातें किसी को न जाकर बताएं, फिर लोग आपको बुरा भला कहते हैं। सीक्रेटली बातें करें, खुदावंद तू जानता है। इसलिए खुदा आपके साथ आपकी मुसीबत में खड़ा है। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दें।